नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। सेनावासा गांव में ट्रैक्टर से गिरकर महिला की मौत। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। पिपलदा गांव में खेलते समय किशोर को लगा करंट। एमजी अस्पताल में उपचार के बाद उदयपुर रेफर किया। मयूरनगर लोधा में महिला क्लब ने धूमधाम से मनाया फागोत्सव। महिला क्लब की ओर से फागोत्सव का आयोजन। केसरपुरा गांव में थ्रेसर हादसा, किसान के पैर में लगी चोट। एमजी अस्पताल में उपचार जारी। महानिरीक्षक पुलिस अनिल कुमार टाक 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। 2 दिन में वो विभिन्न थानों का निरीक्षण करेंगे। धूमधाम से मनाया गया मां हिंगलाज का प्राकट्य उत्सव। सिद्धि विनायक मंदिर में मेहंदी व सांस्कृतिक आयोजन संपन्न। गेहूं निकालने जा रहे ट्रैक्टर में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से जलकर हुआ खाक ट्रैक्टर। मोटा गांव में देर रात को 2 मंजिला मकान में लगी भीषण आग। घरेलू सामान पूरी तरह से जलकर हुआ राख। घायल राष्ट्रीय पक्षी का किया रेस्क्यू। नहीं बचा पाए जान, गौ सेवकों ने किया अंतिम संस्कार। पूर्व पार्षद की दिन दहाड़े बाइक चोरी। शहर के नक्षत्र मॉल के बाहर से चुरा ले गए चोर। सतीरामपुर में किराना दुकान में बड़ी चोरी। 3 लाख का सामान ले गए चोर, पीछे के दरवाजे से तोड़कर घुसे थे अंदर। बाइक की टक्कर में युवक की मौत, दूसरा हुआ गंभीर रूप से घायल। छोटी सादड़ी में धूमधाम से मनाया गया रंगतेरस का पर्व। ग्रामीण क्षेत्र में भी हर्षोल्लास से मनाया रंगतेरस का पर्व। 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन। युवाओं को मिला रोजगार का अवसर। बागीदोरा में चेन स्नेचिंग का खुलासा। आरोपी गिरफ्तार, 2 लाख की चेन बरामद। फुटी तलाई शराब दुकान को बंद करने की साजिश के खिलाफ ठेकेदार ने दिया ज्ञापन। सरकार को 4 करोड़ के राजस्व का नुकसान की आशंका। मनरेगा मेट और मजदूरों को बकाया भुगतान के लिए सीईओ को ज्ञापन सौंपा। मजदूरों का 3 महीने से बकाया है भुगतान। चित्तौड़गढ़ पुलिस की तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। तस्कर की 2 करोड़ की अवैध संपत्ति को फ्रीज किया। शिया दाऊदी बोहरा समाज द्वारा रमजान स्नेह मिलन समारोह का आयोजन। मोहम्मदी मस्जिद हॉल में हुआ रमजान स्नेह मिलन। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। सेनावासा गांव के पास एक ट्रैक्टर पर बैठकर खेतों में जा रही एक महिला नीचे गिर गई और उसे गंभीर चोटें आई। घायल महिला को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय अस्पताल सेनावासा ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमजी अस्पताल रेफर किया गया। एमजी अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। घाटोल थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल महेंद्र सिंह ने बताया कि मृतिका काली पत्नी रूपजी निवासी कुवानिया के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया। काली पत्नी रूपजी चरपुरा निवासी कुवानिया थाना घाटोल सुबह ट्रैक्टर में बैठ करके अपने जमीन में बांसवाड़ा शहर में जा रहे थे। सेनावासा कस्बे के पास में तो मोड़ पर ड्राइवर की लापरवाही से तेज गति चलाने से गिर गई और गिरने से शरीर पर चोटें आई। दौरान इलाज मृत्यु हो गई। रिपोर्ट लिए कार्रवाई की। सर आपका नाम और थाना? महेंद्रपाल हेड कांस्टेबल 453 घाटोल। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखुट क्षेत्र के पिपलदा गांव के घर के पास खेल रहे एक किशोर को बिजली का करंट लग गया, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया। घायल किशोर को तुरंत उपचार के लिए पहले पीपलखुट ले जाया गया।
जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों के अनुसार किशोर का नाम कृष्णा है, जो दिलीप का पुत्र और पीपलदा गांव का निवासी है। एमजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगे की चिकित्सा के लिए उदयपुर रेफर किया गया। परिजनों ने बताया कि कृष्णा घर के पास खेल रहा था, तभी बिजली के तार से करंट लगने के कारण वह गंभीर रूप से झुलस गया। वर्तमान में उसका उपचार उदयपुर में चल रहा है। कृष्णा इसका। कृष्णा। और तेरा दिलीप। कहाँ के रहने वाले हो? पीपलदा। पीपलदा कहाँ पड़ता है? पीपल को टेसी। ठीक है, क्या हुआ इसको? कैसे जला ये? लाइट से जला है। लाइट से जला? लाइट से ये आग भी जल्दी थी वहाँ पे। हाँ। और तार भी नीचे था। तार नीचे था? हाँ, और करंट के तार नीचे थे? हाँ, करंट ठीक के है। नीचे थे। हाँ। उसमें से लाइट से जला वो पता नहीं, करंट से लगा वो भी। क्या कर रहा था ये? ये मौसम से आ रहे थे, मौत हो गई थी, वहाँ से आ हाँ। रहे थे ये। कितने लड़के थे? 4-5 जनी थे ये। उनको भी लगा? उनको नहीं लगा, इसी को लगा? इसी को लगा। बांसवाड़ा के मयूरनगर लोधा में महिला क्लब की ओर से होली के पावन अवसर पर फागोत्सव का आयोजन किया गया। मयूरनगर लोधा महिला क्लब की अध्यक्ष मंजू बहेड़िया की अगुवाई में मुख्य अतिथि मंजू काबरा, आराधना श्रीवास्तव, इंदिरा भंडारी, योगिता, रजनी जैन, विनीता शाह, मीनाक्षी उपाध्याय सहित क्लब की अन्य महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान रंगों के साथ होली खेली गई और होली गीतों की मधुर धुनों पर सभी ने आनंद लिया। कार्यक्रम में रेखा गुप्ता और जया बंसल ने कृष्ण और राधा की भूमिका निभाई। वहीं सुरभि बहेड़िया, जया राव और चेतना चौधरी ने नृत्य ने समारोह में 4 चांद लगा दिए। सभी महिलाओं ने एकजुट होकर होली गीतों के साथ फागोत्सव पर्व को धूमधाम से मनाया। आंबापुरा थाना क्षेत्र के केसरपुरा गांव में थ्रेसर से गेहूं निकालते समय एक किसान के पैर में गंभीर चोट लग गई। हादसे में घायल किसान को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से नजदीकी बदरेल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एमजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजनों के अनुसार घायल किसान सुखलाल पुत्र कलू निवासी केसरपुरा खेत में थ्रेशर से गेहूं निकाल रहा था। इसी दौरान उसका पैर थ्रेसर में फंस गया, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आई। एमजी अस्पताल में उपचार के बाद सुखलाल को वार्ड में भर्ती कर लिया गया है, जहां उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। शुक्लाल। पप्पा नु है ना? गल्लू। कलू क्या काम ना? केसरपुरा। कયું કેસરપુરા? આબાપુરા કેસરપુરા? હું થયું આને? घुमड़ी लगी। ઘઉં કાઢતા હતા મશીન થકી, પછી પગ એમ થકી મશીન થકી ભાગી ગયો। राज्य के महानिरीक्षक पुलिस कानून एवं व्यवस्था अनिल कुमार टाक गुरुवार को 2 दिवसीय दौरे पर बांसवाड़ा के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वह जिले के विभिन्न थानों का निरीक्षण करेंगे और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लेंगे। महानिरीक्षक पुलिस अनिल कुमार टाक गुरुवार सुबह सबसे पहले बांसवाड़ा के रिजर्व पुलिस लाइन पहुंचे। यहाँ उन्होंने पुलिस परेड का निरीक्षण किया और जवानों की सलामी ली। परेड के दौरान पुलिस कर्मियों ने अपनी तैयारी और अनुशासन का शानदार प्रदर्शन किया। इसके बाद आईजी टाक ने पुलिस लाइन के विभिन्न प्रभागों का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस जवानों ने आंदोलन और उग्र प्रदर्शन की स्थिति में भीड़ को नियंत्रित करने के अभ्यास का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास में जवानों ने नारेबाजी और हिंसक प्रदर्शन को शांत करने की तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसे देखकर महानिरीक्षक टाक ने उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की तैयारियां पुलिस बल को आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाती है। इस अवसर पर जिले के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। इसमें पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज, पुलिस उप अधीक्षक गोपी चंद मीणा, उप अधीक्षक गढ़ी सुदर्शन पालीवाल, कोतवाली थानाधिकारी देवीलाल मीणा, राजतालाब थानाधिकारी दिलीप सिंह, गढ़ी थाना अधिकारी रोहित कुमार, थानाधिकारी विक्रम सिंह और थाना अधिकारी कपिल पाटीदार शामिल थे। इसके अलावा जिले भर के अन्य थाना अधिकारी भी इस दौरे पर उपस्थित रहे। महानिरीक्षक टाक अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान बांसवाड़ा जिले के सभी पुलिस थानों का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान वे थाना के संसाधनों की उपलब्धता, कर्मियों की कार्यक्षमता और आम जनता की शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे।
शहर के नई आबादी स्थित सिद्धि विनायक मंदिर परिसर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां हिंगलाज प्राकट्य उत्सव की पूर्व संध्या पर मेहंदी और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन भावसार समाज के अध्यक्ष महेश चंद्र भावसार के नेतृत्व में हुआ, जिसमें वरिष्ठ संरक्षक शांतिलाल भावसार, लक्ष्मीलाल भावसार, महासचिव कृष्ण मदन भावसार, उपाध्यक्ष परमेश्वर भावसार, कोषाध्यक्ष कपिल भावसार, सह सचिव महेश चंद्र भावसार, सदस्य मनोज भावसार, महेश भावसार, नवयुवक मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश भावसार, कोषाध्यक्ष प्रशांत भावसार, महासचिव धैर्य भावसार, महिला मंडल अध्यक्षा रंजना भावसार, कार्यक्रम आयोजित समिति के सदस्य परीक्षित भावसार, निहारिका भावसार, मेघा भावसार और कामना भावसार शामिल रहे। भावसार समाज के मीडिया प्रभारी नीतीश भावसार ने बताया कि विशेष अतिथि के रूप में आरएसएस के जयंती लाल भट्ट, जय गिरिराज सिंह और दीपक द्विवेदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भावसार समाज की माता बहनें, बच्चे और महिलाएं और युवा वर्ग सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। मां हिंगलाज का प्रागट्योत्सव के कार्यक्रम के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पहले दिन कार्यक्रम में मेहंदी, भजन, गरबा का कार्यक्रम रखा था, लेकिन हमारे बच्चों ने जो उत्साहवर्धन किया है, आज एक नाटक के रूप में मां सती की पूर्ण उत्पत्ति से लेकर और 51 शक्तिपीठों में कैसे उसकी स्थापना हुई और मां हिंगलाज का प्रकट दिवस कैसे हुआ और भावसार कुल की उत्पत्ति कैसे हुई, पूरा एक नाटक रूप में बहुत शानदार प्रस्तुति की। बच्चों ने पूर्ण लगन के साथ में और उनकी ट्रेन के साथ में एक हमारा धर्म का एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि मां हिंगलाज की उत्पत्ति और भावसार समाज की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ कहाँ अभी चल रहा है और कैसे किस देवताओं के द्वारा ये रचना हुई, सब पूरा एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। साथ ही हमारी भजन मंडली कार्यक्रम साथियों द्वारा माताजी गरबे प्रस्तुत किए गए, माता बहनों द्वारा राष्ट्र खेला गया और कल हिंगलाज जयंती का मेन उत्सव है। प्रातः 7 बजे माताजी का महापूजन होगा, 8 बजे नवचंडी हवन किया जाएगा, 1 बजे पूर्णाहुति होगी और शाम को 5 बजे गांधी मूर्ति हनुमान जी मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकल जाएगी, इसमें झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी और रात्रि 8 बजे महाआरती और महाप्रसाद का आयोजन रखा है नयावादी भाषा समाज नोरे में। इसी साथ सभी को हिंगलाज जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और माँ सभी समाज के सभी जनों को और पूरे देश के सभी वासियों को अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए सबको सुख समृद्धि और स्वस्थ प्रदान करें, यही शुभकामनाएं के साथ जय मां हिंगलाज। जी, आपका नाम? महेश भावसार, अध्यक्ष भाषा समाज बासड़ा। बागीदोरा क्षेत्र के पिंडारमा गांव में गेहूं निकालने जा रहे एक ट्रैक्टर में अचानक आग लग गई। ट्रैक्टर मालिक अलवर निवासी सरमीन ने बताया कि वह शाम को अपने ट्रैक्टर से खेतों में गेहूं निकालने जा रहा था। पंचायत भवन के पास अचानक ट्रैक्टर के आगे के हिस्से में आग भड़क उठी। देखते देखते लपटें तेजी से बढ़ने लगी। उसे फौरन ट्रैक्टर रोका और कूदकर सुरक्षित दूरी पर चला गया। सरमीन ने तुरंत आसपास के लोगों से मदद मांगी। स्थानीय लोग पानी लेकर दौड़े और आग बुझाने की कोशिश की। पानी डालते ही आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक ट्रैक्टर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। प्रारंभिक जांच में आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ट्रैक्टर में लगा प्लास्टिक का डीजल टैंक होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। लोगों ने मिलकर जले हुए ट्रैक्टर को सड़क से हटाकर किनारा किया। सरमीन ने बताया कि वह 1 महीने पहले रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ आया था और आसपास के खेतों में गेहूं निकालने का काम करता था। ट्रैक्टर उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था, जो अब जलकर नष्ट हो गया है। इस हादसे से भारी नुकसान हुआ है उसे। बांसवाड़ा जिले के मोटा गांव में बीती रात को एक 2 मंजिला मकान में अचानक भीषण आग लग गई। यह घटना इतनी भयावह थी कि आग की लपटें दूर दूर तक दिखाई देने लगी, जिसके कारण आसपास के ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और चीख पुकार शुरू हो गई। यह आग मोटा गांव के निवासी ईश्वर टेलर के घर में लगी, जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया।
जानकारी के अनुसार देर रात जब गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, तब अचानक ईश्वर टेलर के घर 2 मंजिला मकान में आग की लपटें उठने लगी। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों को तुरंत इसकी सूचना मिली और ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। आग की भयावहता को देखते हुए ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घरेलू सामान जलकर हुआ राख। इस भीषण आग में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फर्नीचर, कपड़े, बर्तन और अन्य जरूरी घरेलू सामानों के साथ साथ कीमती सामान भी आग की भेंट चढ़ गया। आग की चपेट में आने से मकान को भी भारी नुकसान पहुंचा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ भी बचाने का मौका नहीं मिल सका। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत हरकत में आई। मौके पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर आग बुझाने का प्रयास किया और आखिरकार सुबह के समय आग को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया। हालांकि तब तक घर का अधिकांश हिस्सा जलकर तबाह हो चुका था। घटना की सूचना मिलते ही मोटा गांव पुलिस अभी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन पुलिस इस मामले में हर पहलू की गहन जांच कर रही है ताकि सही वजह का पता लगाया जा सके। जिले के पालोदा क्षेत्र में कुत्तों के हमले से घायल राष्ट्रीय पक्षी मोर का राधिका फाउंडेशन गौ सेवा समिति ने रेस्क्यू किया, लेकिन गंभीर रूप से घायल मोर को बचा नहीं सके। बाद में उसका अंतिम संस्कार किया गया। फाउंडेशन से जुड़े सदस्यों ने बताया कि राधिका फाउंडेशन गौ सेवा समिति को सूचना मिली कि राष्ट्रीय पक्षी मोर पर कुछ कुत्तों ने हमला कर दिया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल है। इसके बाद टीम के सदस्य कृष्ण पाटीदार, निमित्त त्रिवेदी, विनोद पाटीदार और वन विभाग गनोडा से बिंदु जोशी मौके पर पहुंचे और मोर को वहां से पशु चिकित्सालय लेकर आए। यहाँ मोर का उपचार करने की कोशिश की गई, लेकिन खून ज्यादा बह जाने से उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद गौ सेवकों की टीम ने उसका अंतिम संस्कार किया। समिति के सदस्यों ने बताया कि पिछले काफी समय से वे पशु पक्षियों की सेवा कर रहे हैं और क्षेत्र में लगातार गौ सेवा का कार्य कर रहे हैं। बांसवाड़ा शहर में डूंगरपुर लिंक रोड पर स्थित नक्षत्र मॉल के बाहर से 2 चोर एक बाइक चुरा कर ले गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं चोरी का मामला राजतालाब थाने में दर्ज कराया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व पार्षद युगल उपाध्याय ने बताया कि उनका नक्षत्र मॉल में ऑफिस है। सुबह वे अपने ऑफिस पहुंचे थे और बाइक उन्हें बाहर पार्किंग में रखी थी। इसके बाद दिन में वे किसी और के साथ अपने काम से निकल गए थे। शाम को जब 5:30 बजे के करीब वापस लौटे तो उन्हें अपनी बाइक पार्किंग में नहीं मिली। आसपास काफी तलाश की गई, लेकिन बाइक का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरे में देखा गया तो सामने आया कि 2 चोर बाइक चुरा कर ले गए हैं। चोरों ने की यह पूरी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। वहीं घटना को लेकर युगल उपाध्याय ने राजतालाब थाने में रिपोर्ट दी है। शहर में लगातार इस तरह की वारदातें बढ़ती जा रही है। सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आ रहा है कि 2 चोर पहले बाइक के पास आए, आसपास उन्होंने निगरानी रखी, फिर धीरे से मास्टर की या ऐसी ही किसी चीज से उन्होंने बाइक का लॉक खोला और फिर एक चोर ने अपना चेहरा काले कपड़े से बांध लिया। दूसरा चोर आसपास नजर रख रहा था। जब लगा कि कोई देख नहीं रहा है तो चोर बाइक लेकर फरार हो गए। चोरी की यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है। वहीं घटना को लेकर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले के सदरदाना क्षेत्र के सतीरामपुर गांव में बीती रात एक किराना दुकान में बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने दुकान के पीछे का दरवाजा और दीवार तोड़कर अंदर प्रवेश किया और करीब 3 लाख रुपए से अधिक का परचूनी सामान चुरा लिया। चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर भी अपने साथ ले गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश जारी है।
सदर थाना क्षेत्र के सती रामपुरा गांव में एक किराना दुकान में चोरी की वारदात हुई। दुकान के मालिक जितेंद्र कलाल ने बताया कि बुधवार रात को वह दुकान बंद करके घर चले गए थे। रात के समय चोरों ने दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और सामान को इधर उधर बिखेर दिया। चोरों ने करीब 3 लाख रुपए से अधिक का कीमत का परचूनी सामान चुराया, जिसमें तेल के कार्टन, गुटखा, सिगरेट और अन्य सामान शामिल है। गुरुवार सुबह जब दुकान खोली गई तब चोरी का पता चला। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। सदर थाना पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। जितेंद्र ने बताया कि दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे थे, लेकिन चोर डीवीआर भी चुरा कर ले गए, जिससे फुटेज प्राप्त करना मुश्किल हो गया। पुलिस ने आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू कर दी और चोरों की तलाश में जुट गई। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के मेदला गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में एक युवक की जान चली गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। धम्बोला थाना क्षेत्र के रामाभाई पंडोर ने पुलिस को बताया कि मेघरेज गुजरात के निवासी सोमा पुत्र रमन भाई और पूंजीलाल अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए राजस्थान के सीमलवाड़ा पंचायत समिति के बांकड़ा गांव आए थे। बुधवार को रिश्तेदारों से मिलने के बाद वे अपने गांव मेघरेज लौट रहे थे। इसी दौरान मेदला गांव के पास एक अन्य बाइक के सामने से आकर उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में सोमा और पूंजीलाल दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां सोमा की मौत हो गई। वहीं पूंजीलाल की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया है। छोटी सादड़ी शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में रंगतेरस का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बच्चे और युवाओं ने रंगतेरस की होली का भरपूर आनंद उठाया। सुबह से ही बच्चों ने इस पर्व को लेकर खास उत्साह देखा गया। नन्हे मुन्ने बच्चों ने छोटी छोटी टोलियां बनाकर रंगतेरस का खूब लुत्फ उठाया। वहीं युवाओं ने भी जमकर तेरस खेली, एक दूसरे को रंग लगाया और रंगतेरस की बधाई दी। गुलाल और अबीर लगाकर होली और रंगतेरस की शुभकामनाएं दी। कई जगहों पर परिवार के सदस्यों ने इस पर्व को अपनों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक मनाया। गलियों में बच्चों और युवाओं ने एक दूसरे के चेहरों पर जमकर रंग लगाया। युवतियां भी इस उत्सव से पीछे नहीं रही और रंगतेरस के रंगों में खूब रंगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीआई प्रवीण टांक के नेतृत्व में पुख्ता इंतजाम किए गए। इसमें पर्व शांतिपूर्व और सुरक्षित रहा। बांसवाड़ा शहर के नूतन स्कूल मैदान में जिला प्रशासन एवं रोजगार कार्यालय द्वारा 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में राजस्थान के साथ साथ गुजरात और मध्य प्रदेश से आई निजी कंपनियां ने हिस्सा लिया। इस शिविर में राजस्थान के साथ साथ गुजरात और मध्य प्रदेश से आई निजी क्षेत्र की कंपनियों ने हिस्सा लिया, ताकि बांसवाड़ा जिले के बेरोजगार युवकों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। शिविर का आयोजन करते हुए जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि इस रोजगार मेले में करीब 25 कंपनियां शामिल हुई है, जिसमें अहमदाबाद, बड़ौदा, रतलाम, इंदौर, उदयपुर, जयपुर और बांसवाड़ा की कंपनियां हैं। इन कंपनियों को 6000 से अधिक उम्मीदवारों की आवश्यकता है। अब तक लगभग 1000 अभ्यर्थियों का पंजीयन हो चुका है। उन्होंने बताया कि शिविर में 8वीं कक्षा पास से लेकर पीएचडी धारक तक सभी योग्यताओं के उम्मीदवारों के लिए अवसर उपलब्ध है। सभी कंपनियां शिविर के दौरान ही इंटरव्यू के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी कर रही है। आज हमारे ज़िले पे जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। लगभग 25 अलग अलग क्षेत्र की फर्मों ने पार्टिसिपेट किया है और लगभग 6000 के आसपास वैकेंसी है। अभी तक 1000 के आसपास पंजीकरण हो गया है। तो जैसा कि राज्य सरकार का निर्देश है, रेगुलर इंटरवल पे इस प्रकार के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि क्षेत्र में जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है उनको उसकी काबिलियत के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया। बागीदोरा में हुई चेन स्टिचिंग की वारदात का कलिंजरा पुलिस ने खुलासा कर दिया है।
पुलिस ने आरोपी सौरभ कटारा को गिरफ्तार कर लिया है और उसके पास से लूटी गई चेन बरामद की है, जिसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। यह घटना 5 मार्च की सुबह हुई थी। जानकारी के अनुसार रविंद्र पाटीदार की मां कोदरी अपने घर से पशुओं का गोबर डालने जा रही थी। तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने उसके गले से 10 ग्राम और 12 ग्राम वजन की 2 सोने की चेनें छीनकर फरार हो गया। पीड़ित परिवार ने 8 मार्च को कलिंजरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर जांच को तेज किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश भारद्वाज और उप अधीक्षक संदीप सिंह शक्तावत के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने इलाके में पूछताछ शुरू की और आसपास के किराएदारों की जानकारी जुटाई। जांच में पता चला कि सौरभ कटारा, जो रविंद्र के घर में किराए पर रहता था, घटना के बाद से गायब था। तकनीकी सहायता के जरिए सौरभ की तलाश की गई और कई जगहों पर दबिश होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सख्त पूछताछ में सौरभ ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि पैसों की जरूरत के चलते उसने यह वारदात की थी और चेन को कुछ समय बाद बेचने की योजना बनाई थी। पुलिस ने उसके पास से दोनों चेनें बरामद कर ली है। इस मामले को सुलझाने में पुलिस टीम के सदस्य राजेश कुमार, कैलाश चंद्र, अविनाश, कौशल, गोबीलाल, हनुमान सिंह और विजेश कुमार ने अहम योगदान दिया। डूंगरपुर जिले के आबकारी विभाग के अधीन दोवड़ा पंचायत समिति में फुटी तलाई गांव में संचालित शराब दुकान के लाइसेंसधारी दुकान को बंद करने के लिए ग्रामीणों के धरने को खत्म करने की मांग को लेकर शराब ठेकेदार ने आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ठेकेदार का कहना है कि पिछले 3 साल से यह दुकान इसी स्थान पर चल रही है और इसे सालाना 4 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है, लेकिन अब भू मालिक और रघुनाथपुरा सरपंच के आपसी विवाद के चलते ग्रामीणों को उकसाकर जबरदस्ती धरना दिलवाया जा रहा है, जिससे दुकान को नुकसान का खतरा है। ठेकेदार ने प्रशासन से दुकान की सुरक्षा सुनिश्चित करवाने की गुहार लगाई है। दोवड़ा पंचायत समिति ने फुटी तलाई गांव में स्थित शराब दुकान के लाइसेंसधारी गर्वित सिंह ने आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि पिछले 3 वर्षों से यह दुकान गांव के बाहर संचालित हो रही है। दुकान से करीब 300 मीटर के दायरे में कोई मंदिर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल नहीं है। साथ ही पिछले 2 साल में दुकान के आसपास कोई अप्रिय घटना भी नहीं सामने आई है। इसके बावजूद भू मालिक और रघुनाथपुरा सरपंच के बीच चल रहे विवाद के कारण ग्रामीणों को भड़काकर जबरदस्ती धरना दिया जा रहा है। इससे दुकान को नुकसान और अप्रिय घटना की आशंका बढ़ गई है। ठेकेदार ने धरने को समाप्त करके भू विवाद को सुलझाने की और दुकान के लिए पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है। 7-8 दिन से जो धरना प्रदर्शन हो रहा है ग्रामीण और सरपंच की वजह से, वहाँ पे उनके पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का लड़ाई झगड़ा होकर और ये हमारे दारू के नाम की दुकान का जो माहौल बना रहे हैं वहाँ पे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वास्तविक उसकी जांच करके और हमें स्थायी रूप से वहीं रहने दें। हमारे दुकान जो है वो विगत 2 वर्षों से वहीं चल रही है और अभी भी हमने नवीनीकरण उसका करवा दिया है। तो हम विभाग के सभी अधिकारियों से यही निवेदन कर रहे हैं कि वास्तविकता उसकी जांच करें और ऐसा कोई भी आज तक प्रकरण इन 2 वर्षों में संबंधित थाने में या ऐसा कई परिवार पेश नहीं किया हुआ है कि कहीं लड़कियों के साथ छेड़खानी, मारपीट वगैरह ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है वहाँ पे। हम शांतिपूर्ण तरीके से विभाग की लोकेशन शुदा दुकान पे हम नियमानुसार उसका संचालन कर रहे हैं और विभाग हमको सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन कुछ माहौल ऐसा बना रहे हैं कि हम गलत हैं या विभाग की दुकान जो लगा रखी है वहाँ पे वो एक असंचालित दुकान है या ब्लैक में चला रहे हैं। उस हिसाब से जो ज्ञापन दे रहे हैं या मीडिया में, सोशल मीडिया में जो एक्टिव हो रहे हैं, वो सामाजिक संगठन को बिगाड़ने के लिए और एक द्वेष की भावना से इसको पूरा माहौल क्रिएट किया गया है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा यही आपसे निवेदन है। रघुनाथपुरा ग्राम पंचायत का फुटी तलाई में हमारा शॉप है और वहीं का मामला है ये। अखिल भारतीय मनरेगा मेट महासंघ की जिला इकाई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 3 महीने से लंबित भुगतान को शीघ्र कराने की मांग की है। जिले भर में मनरेगा मेट और मजदूरों ने जिला कलेक्टर के बाहर धरना प्रदर्शन कर बकाया भुगतान की मांग उठाई। एक प्रतिनिधि मंडल ने
जिला परिषद के सीईओ को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों और मेट का पिछले 15 दिनों से लेकर 6 महीने तक का भुगतान अभी तक बकाया है। इसके लिए कई बार पंचायत समिति और विकास अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन इसके बावजूद समय पर ऑनलाइन भुगतान खातों में जमा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी के कारण होली का त्योहार भी आर्थिक तंगी से बीता। प्रतिनिधिमंडल ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं किया गया तो आंदोलन तेज करेंगे। मेटो और मजदूरों के 3 पकौड़ों से 7 पकौड़ों का पेमेंट नहीं हुआ है और अभी होली के पर्वों पर भी केंद्र सरकार राज्य सरकार ने मजदूरों का पेमेंट नहीं किया और मेटो का कम से कम साल भर से बकाया है। तो सरकार से हम मंशा रखते हैं, होली पर नहीं दिया लेकिन अब बहुत जल्दी इस परंपरा के अनुसार हमारे शादी ब्याह होते हैं इसमें मजदूरों का पेमेंट करवाया जाए। ये हमारी विनती है मेट संघ, मजदूर यूनियन और मजदूर संघ संगठन की ओर से, और हमारा यही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारा अतिशीघ्र भुगतान कराए, नहीं तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन का भी रूप लिया जा सकता है। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की कमाई से अर्जित संपत्ति के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए तस्कर देवीलाल गुर्जर की करीब 2 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति को फ्रीज कर दिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में थानाधिकारी परसोली प्रेम सिंह के नेतृत्व में बुधवार को की गई। अपराधी देवीलाल गुर्जर, जो अवैध मादक पदार्थों के व्यापार में संलिप्त था, की संपत्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत फ्रीज किया गया। फ्रीज की गई संपत्ति में एक रिहायशी मकान, एक जेसीबी, 2 डंपर, एक बोलेरो कैंपर, एक लग्जरी कार और 3 मोटरसाइकिल शामिल है। इसकी कुल कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। सभी संबंधित दस्तावेज दिल्ली भेजे गए, जहां से स्वीकृति मिलने के बाद कार्यवाही की गई। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन पर थानाधिकारी प्रेम सिंह ने आरोपी देवीलाल पुत्र नारायण लाल गुर्जर की वित्तीय संपत्ति की जांच की। जांच में पता चला कि उसने मादक पदार्थ की तस्करी से अर्जित धन से गांव इटावा में उक्त संपत्तियां खरीदी थी। एएसपी रावत भाटा भगवत सिंह और डीएसपी बेगू अंजलि सिंह के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई आगे बढ़ी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के समक्ष इस्तगाशा पेश करने के बाद फरवरी माह में 2 बार सुनवाई हुई। इसके बाद अथॉरिटी ने फ्रीजिंग के आदेश को स्थायी कर दिया। बुधवार को परसोली पुलिस ने देवीलाल के गांव इटावा में उसके मकान के बाहर संपत्ति फ्रीज करने का नोटिस बोर्ड लगाया। वाहनों की फ्रीजिंग की सूचना आरटीओ चित्तौड़गढ़ और भिलवाड़ा को भी दी गई। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ पुलिस ने पिछले साल भी निम्बाहेड़ा के अपराधी शिवलाल पायक की 1 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की थी। उन्होंने कहा कि अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में लिप्त अपराधियों के खिलाफ संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। शिया दाऊदी बोहरी समाज उमर खर्जिया की ओर से बुधवार रात मोहम्मदी मस्जिद हॉल में रमजान स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ कार्यक्रम सर्व समाज के लिए आयोजित हुआ, जिसमें उमर खर्जिया कोऑर्डिनेटर शेख अब्बास भाई पाऊवाला, हेड रजब अली मुख्तार, अब्दुल कादर पठान और मीडिया प्रभारी बुरहान वागनारा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीडिया प्रभारी बुरहान वागनारा ने बताया कि इस समारोह में भाजपा गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, पूर्व नगर अध्यक्ष सुनील आचार्य, लाभचंद पटेल, मान सिंह राठौड़, नीलेश सोनी, दीपक कलाल, वासुदेव टेलर, अमित कलाल, रमेश टेलर, भरत भाई दवे, नीतीश कोटिया, रोशन जी गौरी, राजेश आचार्य, रजब अली राजू, किशोर भट्ट, राजू भाई पाटीदार, निशांत उपाध्याय, एएसआई जयपाल सिंह, भूरिया भाई चरकोटा, राजू भाई टेलर, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दशरथ वाघेला, सदर रज्जाक खान, मंडल अध्यक्ष गोविंद भगोरा, मणिलाल जी, गायत्री जी, सतीश टेलर, हंतुक भाई, सदर इद्रिस भाई, शकील भाई, जावेद खान सहित अन्य गणमान्य लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम में जनाब शेख हुसैन भाई रामपुरा वाला, जनाब शेख ताहिर भाई गोधरा वाला, जनाब मुफद्दल भाई, जनाब हुजैफा भाई, जनाब बुरहान भाई, असगी भाई, नहारपुर जमात सेक्रेटरी शेख मुर्तजा बुरा और शेख सरका वाला ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की लंबी उम्र की दुआ की गई। साथ ही रमजान स्नेह मिलन समारोह को
हर साल आयोजित करने और देश में अमन चैन की कामना की गई। अंत में रजब अली भाई मुकद्दर ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब